ही जलवा मेरा ही जलवा So 1, 2, 3, 4 Break it down मेरा ही जलवा Break it down Yeah जलवा आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है। हाँ सर, कवलकर जी बुलाइए। कवलकर जी बुलाइए गेस्ट को। हाँ सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है सर, आ रही है हाँ दोस्तों नमस्कार। आ रही है आवाज। सर नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज के 3 बजे के वेबिनार प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ऐसे शख्स मिलने वाले हैं जिनकी आज कुछ ही दिनों में न्यू ज्वाइनिंग हुई है और अपने विजन को क्लियर करते हुए और इस अल्टो सिस्टम को साइन अप करते हुए अपना एक कैरियर बनाने के लिए तत्पर है। और ये मैं इनसे 2-3 बार मिला हूँ और ये अपने काम को करते करते अपने पार्ट टाइम बिजनेस को ये स्टार्ट कर चुके हैं और एक अपना पहला लेवल अचीव कर चुके हैं और आने वाले लेवल को अचीव करने के लिए तत्पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपकी तालियों और हो हल्ला के साथ उनको इनवाइट करने के लिए आमंत्रित करता हूं अब्दुल सरवर खान। हाँ सर स्टार्ट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार। कैसे हो आप लोग? सर झक्कास बिंदास। यस सर, थैंक यू सर। सर मैं अभी न्यू ज्वाइनिंग हुआ हूँ और अभी मैंने चैंपियन लेवल पार किया है। अभी मुझे समथिंग 2 मंथ हुआ है। मेरा नाम अब्दुल सरवर है। मैं एक छोटे से कस्बे का हूँ, बैतूल शहर का हूँ, छोटे से। और मेरे फादर एक मैकेनिकल है और मम्मी हाउसवाइफ है। और मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैंने सबसे पहले जब मेरा कॉलेज स्टार्ट था तो मैं कॉलेज के बाद मैं बहुत ज़्यादा फ्री था, तो घर पे ही रहता था। तो मुझे फिर लगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, मतलब अब घर पे भी बोला जाता था कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो कॉलेज तो साथ में चलते ही था, लेकिन फिर लाइफ एकदम बोरिंग हो गई थी, कुछ वर्क नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर मैंने शिवा मेडिकल ज्वाइन किया, बैतूल में शिवा मेडिकल है, वहाँ पे वर्क किया मैंने कुछ टाइम। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए 2-3 कंपनियों में अपना रिज्यूम वगैरह सेंड किया उनको। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, लेकिन मेरे को 2-3 कंपनियों में स्टार्ट में तो मुझे कंपनियों से मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। मैं इंटरव्यू देने गया, भोपाल गया, जबलपुर गया, बट मुझे रिजेक्ट कर दिया गया वहाँ से। फिर भी मतलब शिवा मेडिकल पे ही काम करता था। मैं काम करने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा मतलब काम किया, 10 घंटे तक वहाँ पे काम करता था और मुझे 2000 सैलरी मिलती थी। आज से 2 साल पहले की बात है। 2000 सैलरी मुझे मिलती थी वहाँ से। फिर उसके बाद कुछ समय तक मैंने वहीं पे किया। फिर मेरे को एक कंपनी में और मैंने अपना रिज्यूम सेंड किया, तो उस कंपनी से मुझे थोड़ा-सा ऑफ़र आया कि आप बोले आप इंटरव्यू देने आए। फिर मैं जबलपुर इंटरव्यू देने गया, जबलपुर गया इंटरव्यू देने। फिर जबलपुर में मैंने जब इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा किया, तब मेरा सिलेक्शन हुआ और सारी चीज़ें पे मेरी साइन वगैरह ली गई। जो कंपनी की फॉर्मेलिटी थी, सारी चीज़ें कंपनी ने सारी चीज़ें करवाई मेरे से और अपने कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह पे अपने जो उनका रहता है, उस पे सब पे मेरी सिग्नेचर वगैरह लिए। फिर उसके बाद मैंने कंपनी जॉइन किया। मेरी उस टाइम 6000 उसमें सैलरी थी कंपनी में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में फर्स्ट टाइम मेरी 6000 सैलरी थी। और मेरा कॉमर्स से था, इसलिए मेरे को ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिल पाई उसमें। तो फिर 6000 से स्टार्ट किया मैंने, 6000 उसमें मेरे को मिला।
फिर मैं धीरे-धीरे स्ट्रगल किया, 6 मंथ तक उस कंपनी में किया, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया। अब स्टार्ट में तो जब कंपनी लॉन्च किया मैंने, तब मैं मेडिकल से रिलेटेड था, तो मेरे को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई कंपनी लॉन्च करे में। नहीं तो कंपनी लॉन्च अगर करते हो आप कोई के टेरिटरी में, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। आपको डॉक्टर नहीं पहचानते हैं, ना केमिस्ट पहचानते हैं, ना आपकी किसी से भी रिलेशन रहता है आपका, तो उसको मेरे को उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं गई। तो मैंने करते गया और उसमें 6 मंथ जो किया उसमें टारगेट अचीव किया मैंने अपने। उसमें मेरा स्टार्ट टारगेट था वैसे 20,000 स्टार्ट टारगेट था, फिर उसके बाद 50,000 हो गया 3 मंथ बाद ही। 3 मंथ बाद 50,000 भी मैंने अचीव कर लिया। फिर उसके बाद कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रेशर करने लगी कि 1 लाख करना है, 1 लाख करना है, 1 लाख करना है। बट वो 1 लाख मैं अचीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटजी, सबसे पहले नई कंपनी थी, डॉक्टर को ट्रस्ट भी नहीं होता है, तो कंपनी लॉन्च किया मैंने, फिर उसके बाद डॉक्टर को ट्रस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन बट मैं शिवा मेडिकल से था, तो इतना दिक्कत नहीं गई। तो स्टार्ट में तो डॉक्टर ने, अब मेरे जो रिलेटिव डॉक्टर थे उनने तो मेरे को प्रिस्क्राइब करे, 50,000 तक मेरी सेल आती थी। फिर उसके बाद 1 लाख का प्रेशर आया कंपनी से कि आपको 1 लाख करना है, तो ही आप कंपनी में टिक पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट नहीं हो पा रहा था 50,000, क्योंकि स्टार्ट में तो डॉक्टर, सबसे पहले तो 2-3 साल तो डॉक्टर को ट्रस्ट में ही लग जाता है। आपको कंपनी कंटिन्यूटी डॉक्टर से मिलना है, कंटिन्यूटी रिमाइंड करवाना है, कंटिन्यूटी उनको मैसेजेस करना है, कंटिन्यूटी कॉल करना है, ब्रांड बताना है आपको, आपके ब्रांड के बारे में सारी चीज़ें डिटेल बताना पड़ रहा है। तो उसके बाद वो 1 लाख हो नहीं पाया, तो कंपनी ने मेरे को बोला कि आप किस चीज़ की बोले तुमको पेमेंट देते हो, इस टाइप में, मतलब कुछ अभद्र व्यवहार टाइप में। तो फिर मेरी इच्छा नहीं हुई और मैंने फिर दूसरी कंपनी सर्च किया और उस कंपनी को छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने दूसरी कंपनी सर्च किया और फिर इसी बीच में आशीष भैया, आशीष मेडिकल वाले भैया, आशीष कवरकर जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्लान के बारे में बताया, इस कंपनी अल्टोस के बारे में बताया। फिर उन्होंने जानकारी दी मेरे को, मैं उनसे पर्सनली मिलने जब कंपनी के ही, मतलब डॉक्टर वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते थे सारनी में, तो मैं वहाँ पे वर्किंग पे जाता था। तो आशीष सर ने मुझे बताया कंपनी के बारे में, तो पहले तो मैं नहीं ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार एक कंपनी का मतलब कर चुका था, स्मार्ट वैल्यू कंपनी है, उस कंपनी में मैं कर चुका था। उस कंपनी में 8,000 उसमें भरा था और मुझे वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह परचेज़ किया था मैंने वहाँ पे, कोट पैंट वगैरह के। तो मेरे को उस कंपनी में किया, तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ बेनिफिट नहीं मिला, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। तो मैंने सोच लिया था अब आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और ना किसी पे कोई ट्रस्ट करते हुए ऐसी कोई कंपनी जॉइन करूँगा। और मेरी फार्मा कंपनी में फिर मेरी दूसरी कंपनी में सैलरी भी 10,000 हो गई थी। फिर मेरा धीरे-धीरे थोड़ा स्ट्रगल अच्छा रहा उसमें, फिर डॉक्टर वगैरह पहचानने भी लग गए, फिर अदर कंपनियों की भी सेल आने लग गई जब मैं काम करता था। और फिर उसमें बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता था, जो मैनेजर के कॉल आते, कम से कम दिन में 4 से 5 बार मैनेजर के कॉल आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे इतने टाइम से क्यों खड़े हो, वो मेडिकल पे इतना टाइम क्यों दे रहे हो, मतलब सारी चीज़ें। और आजकल तो ऐसा हो गया है फार्मा कंपनी में कि ट्रैकिंग सिस्टम डाल दिया है कंपनी ने कि आप अगर इतने यहाँ पे इतनी देर खड़े रहना है, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा अगर 5 मिनट भी आप खड़े रहे, तो कंपनी से फ़ोन आ जाएगा कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कंपनी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़, हर चीज़ में प्रेशराइज़, और जब सेल आती है तो ही आपसे सारी चीज़ें अच्छे से रहती है। अगर सेल नहीं आई आपकी, तो आपको टॉर्चर करने, ऊपर लेवल से, अपर लेवल से, सब जगह से फ़ोन आने लगे, ज़ेडएसएम, एएसएम, आरएम सबके हैं। यहाँ तक के कि एमडी तक के का भी फ़ोन आ जाता कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपको किस लिए रखा गया कंपनी ने? तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ़ है। तो फिर इसी बीच मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आशीष सर का कि उन्होंने मेरे को अल्टोस में बताया, उन्होंने मेरे को अल्टोस के बारे में, और फिर मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ मैंने, क्योंकि एक बार स्मार्ट वैल्यू जॉइन कर चुका था मैं, और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं और कोई कंपनी जॉइन नहीं करूँगा। फिर मेरे को आशीष भैया ने बताया, बोले यार आप एक बार ट्राई करके देखो, आप ये प्रोडक्ट लेके जाओ, तुलसी पावर उन्होंने मेरे को दिया, आप बोले तुलसी पावर लेके जाओ, या एक लोशन था, लोशन भी मतलब अदर कंपनियों के तो वैसलीन वगैरह के मैं यूज़ करता था, मतलब घर में भी यूज़ करते थे वैसलीन के। फिर उन्होंने सर ने दिए मेरे को एलोवेरा का जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, आप बोले ये लेके जाओ, आप वो यूज़ करते हो, उससे बेटर आप ये यूज़ करो। और उन्होंने मेरे प्लान भी बताया, बोले आप सबसे पहले कुछ मत करो, आप ओनली प्रोडक्ट खरीदो बोले, और प्रोडक्ट आप यूज़ करो बोले, आपको कैसा लगता है? फिर आपने बोले अगर आप ये प्रोडक्ट ही यूज़ करोगे ना बोले, तो इसमें ही आपको 5 तरीके के बोले आपको बेनिफिट है, आपको कंपनी से अलग आएगा इसका, और इसके बेनिफिट है कि डायरेक्ट सेलिंग है, तो इसमें 50% तक मार्जिन है, और बहुत सारे प्रोडक्ट में 1+1 है, किसी में 3+1 है।
जैसे मतलब बहुत सारी, और आजकल तो ऐसा हो ही गया है क्योंकि बाहर से तो आप परचेस करोगे तो आपको तो जितना एमआरपी है उतने पे एमआरपी पे ही माल मिलना है। आप लगे तो अगर मॉइस्चराइजिंग लोशन ले रहे हो तो अगर आप उससे 2 रुपए भी अगर ज़्यादा है उस पे, अगर 52 का भी है तो पूरे 52 लेता है। और आप बोलो कि 50, अगर 50 भी आप बोलो कि भैया 50 ले लीजिए तो वो 50 भी नहीं लेता है। वो ये बोलता है कि ये ओटीसी ब्रांड है, ये इसमें बिल्कुल कमाई नहीं है, तो आपको 52 ही देना पड़ेगा। बट एल्टोस के प्रोडक्ट में वो 85 समथिंग था, तो भैया ने मेरे को 58 में दिए थे। तो मैंने बोला वाह यार, ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। फिर मैंने जब वो लिया और फिर मैंने घर लेके गया, तुलसी पावर लेके गया, मेरे पापा ने यूज़ करे, मैंने पापा को यूज़ करवाया तुलसी पावर, तो पापा बोले यार, बोले अच्छा है, ये नेक्स्ट टाइम और लेकर आना। तो मैंने फिर भैया से पूछा, भैया मैंने बोला आपने मेरे को बताए थे बिज़नेस कैसा क्या है? फिर भैया ने मेरे को बताया इसका मतलब बिज़नेस में ऐसा है, आप इसको यूज़ तो करो बट इसको और मतलब आप अपने दोस्त वर्ग को बताओ, आप मतलब जितने ज़्यादा लोगों को आप इससे बात करेंगे, इसके बारे में बताएँगे, जितने ज़्यादा आपको मतलब इसके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट है। फिर भैया ने मेरे को बताया कि इसको आप यूज़ करो, जैसे-जैसे आपको प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होते जाएगा, सबसे पहले आपको यही करना है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होगा, तो आप अपने कॉन्फिडेंट लेवल पे आप उसको वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हो। भैया ने मेरे को बहुत अच्छे से प्लान समझाया, फिर हमने सेमिनार वगैरह भी किए। उसमें फिर धीरे-धीरे, वैसे तो स्टार्ट में मैं खुद मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे को कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना है, क्योंकि मैं सोचता था जब मैं कंपनी में था, तो मैं खुद सोचता था कि नहीं, मुझे ये कंपनी दे रही है 15 से 20 हज़ार रुपए, तो नहीं मेरे को यहीं पर करना है। लेकिन मेरे भी बहुत सारे सपने थे, बहुत बड़े-बड़े सपने थे। मैंने सोच के रखा, मैं अपने फादर को, अपनी मदर को मैं अच्छे बड़े घर में रखूँगा, एक बहुत अच्छा मेरा बंगला रहेगा, मेरी गाड़ी रहेगी, मेरा खुद का पर्सनल फ्लैट रहेगा, तो मेरे बहुत सारे सपने थे। लेकिन मैंने जब इसमें 2 साल से मैं वर्किंग कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तो इसमें मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। सिर्फ़ जो आ रहा है वो खर्चा हो रहा है, जो आ रहा है वो खर्चा हो रहा है, ज़रूरियात भी तक पूरी नहीं हो रही है। तो फिर मेरे को भैया ने बताया, बोले आप एक स्टेपनरी के तौर पे कि आज आज कोई भी चीज़ का मतलब समापन हो सकता है। आज तो सारी चीज़ें, आज मैं हूँ, आज मैं कंपनी से थोड़ी और डिमांड करने लग जाऊँगा तो कंपनी मेरे को हटा देंगे, मेरी जगह दूसरा बंदा रख देंगे। क्योंकि कंपनी के बिज़नेस तो आ ही रहे, मैं नहीं तो कोई और सही, कंपनी के लिए कोई और करेगा। कंपनी तो आजकल इतनी बेरोज़गारी है कि कोई भी और दूसरा उसको कम में भी देंगी तो कंपनी का कोई भी और दूसरा भी जॉइन कर लेगा। तो बहुत स्ट्रगल लाइफ थी। फिर इसी बीच में आशीष भैया ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छी सारी चीज़ें बताई मेरे को प्रोडक्ट के बारे में। फिर मैंने प्रोडक्ट भी यूज़ किया। मैंने मेरे रिलेटिव्स में एक भैया थे, उनको मैंने बॉडी बॉडी मास वाला जो अपना प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दिया, तो उनसे उनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा रहा उनका। तो उन्होंने मेरे को बोला यार, बोले मेरे लिए और ये लेकर आ जाना। और फिर मैंने जब घर में तुलसी पावर कराया तो मेरे पापा वगैरह ने भी, उनके फ्रेंड वगैरह में बात की है, तो तुलसी पावर उनके फ्रेंड वगैरह ने भी मेरे से लिए। तब उनके दोस्तों ने भी बताया कि नहीं यार, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर मैं जब शिवा मेडिकल पे अभी पार्ट टाइम अभी भी जॉब करता हूँ, तो मैंने वहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट रखा। वहाँ पर मैंने जब देखा कि यहाँ पर डिमांड आ रही है, तो मैंने भी इस दिमाग में आया कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो इस ब्रांड में है। पेंडोल ऑयल की इतनी ज़्यादा डिमांड आने लग गई थी वहाँ पे शिवा मेडिकल पे। मैं वहाँ पे वर्क करता था, लेकिन हम बेचते थे उनका मतलब एजेंसी भी है उनकी शिवा मेडिकल की, तो उनके पास अपने डॉक्टर ऑर्थो वगैरह ऑयल, ये ऑयल थे, लेकिन वो यही बेचते थे कि उनका ज़्यादा मार्जिन बच जाता था, इसलिए बेचते थे, उनको रिज़ल्ट से कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि यार इसकी डिमांड आ रही है, तो मैंने भैया से बात किया, भैया मैंने बोला एक मैंने भैया से परचेज़ किया, फिर अपनी मम्मी को भी दर्द थे पैर में, फिर मैंने मम्मी को दिया, मम्मी ने यूज़ किया तो मम्मी को भी मतलब बहुत आराम मिला उसने। मम्मी ने बोली हम बोले सर भाई ये बहुत अच्छा ऑयल है ये। फिर मम्मी ने मतलब जो जिनको मतलब घर में मेरी दादी वगैरह है उनको भी यूज़ कराया, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तब मेरे को कॉन्फिडेंट लेवल मेरा और बढ़ते गया। फिर मैं इसको करते गया और फिर मैंने अपने घर में ही अपने ब्रदर की भी मैंने आईडी लगाया, मेरे ब्रदर को बताया इसके बारे में, उसने किया, ब्रदर को बताया, मेरा फ्रेंड सर्कल में मैंने बताया, तो उसमें फ्रेंड लोग ने भी पहले तो मेरे को बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, ये ऐसा है, जोड़ने वाला काम है, ये है, वो है। लेकिन फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा-सा गिरने लग गया, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मेरे को तो करना है, मेरे को तो करना है, क्योंकि सपने तो मेरे हैं, मेरे सपने मेरे को कुछ बड़ा करना है, मेरे को अपने फैमिली के लिए बहुत बड़ा करना है। आज मेरे सपने इससे कुछ भी पूरे नहीं हो रहे हैं।
तो मैंने अपनी फैमिली को देखते हुए मैंने सबकी बात, क्योंकि क्या है, आप कुछ अच्छा करोगे ना तो आपको 10 लोग बोलने वाले रहेंगे कि अच्छा मत करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। 10 लोग आपको टोकेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, इसमें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और आप वही अगर कोई बुरा काम करते हो तो आपको 10 लोग नहीं बोलेंगे, बस दूर से ही सोचेंगे कि अरे गलत कर रहा है, कौन बोले क्या करे। तो इसलिए क्या है, कोई टोकता नहीं है। लेकिन अच्छे काम करने वाले को 10 लोग टोकते हैं, उसको 10 तरीके की बातें होती है, उसके लिए 10 तरीके के। तो ऐसा है, बहुत स्ट्रगल लाइफ को ऐसा फेस करते हुए मैंने किया। फिर मेरे को धीरे-धीरे जब मैंने चैंपियन लेवल किया तो तब मेरे को भी पैसे आए, तो मेरे को लगा नहीं, आज मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा है। मैं तो एलोपैथिक करता था। एलोपैथिक में ऐसा है, एलोपैथिक में जब तक आप मेडिसिन लो तब तक आपको रिलीफ मिलेगा, उसके बाद इफ़ेक्ट करती है, कहीं न कहीं मेडिसिन इफ़ेक्ट करती है। अगर आप एक पैरासिटामॉल भी लो तो वो भी किडनी पे इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वो तो तब के तब उसका रिज़ल्ट रहता है। बट आगे चल के बहुत सारी समस्या होती है, जब तो एकदम से उसका इफ़ेक्ट नहीं बताता है, लेकिन आगे चल के बहुत सारी चीज़ें की इफ़ेक्ट है। लेकिन ये आयुर्वेदिक है, प्योर सेफ है, आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक हमारे भारत का सबसे बड़ा वो है, हमारे आयुर्वेदिक में सबसे ज़्यादा महारत हासिल की है। पहले सबसे पहले आयुर्वेदिक ही चलता था और आज भी मतलब आज अब लॉकडाउन में समझ में आया, जब ये कोरोना आया तो समझ में आया लोगों की नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है तो आपको आयुर्वेदिक खाना पड़ेगा, आपको तुलसी लेना पड़ेगा, तुलसी को चाय में डाल के पीना पड़ेगा, आपको बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें जो मैंने खुद ने देखा हो कि मैं शिवा मेडिकल से इतने सारे मतलब जितना एलोपैथिक नहीं बिकता था, उतना। और हम लोग में जो एमआर जो फ्रेंड सर्कल था उन्होंने भी बताया कि हमारा बोले पूरे जो आयुर्वेदिक सेक्टर में थे, जो एमआर आयुर्वेदिक सेक्टर में थे उन्होंने बताया कि हमारे को बोले लॉकडाउन में बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे टारगेट वैसे ही अपने आप कंप्लीट हो गए। क्योंकि बोले अभी मतलब इतना ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ गया है लोगों का बोले आयुर्वेदिक पर बहुत ज़्यादा। तो एल्टोस आयुर्वेदिक है, सेफ प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट सेफ है। मैंने यूज़ किया और मेरे को ट्रस्ट हुआ पूरा-पूरा 100%। फिर मैंने स परचेज़िंग किया इसको और फिर यूज़ किया और मैं तो बोलता हूँ अगर आप जॉइन करते हो तो आपको 10,000 से आपको स्टार्ट करवाना चाहिए। आपको जो भी मतलब जॉइन कर रहा है उसको जॉइन करो और 10,000 के परचेज़ में सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो वर्किंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप जब आपके पास प्रोडक्ट होंगे, तो आप किसी को जानकारी दोगे तो वो बहुत अच्छे से आप उसको जानकारी दे पाओगे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल रहेगा। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको पूछता है, तो आप जब यूज़ कर रहे हो तो उसको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। और अगर आपने प्रोडक्ट नहीं यूज़ करे हो, तो आप खुद भी नहीं बता सकते हो और ये क्या है अब इनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होना चाहिए, अगर किसी ने अगर ये भी पूछ लिया कि ये इसके अनइफेक्ट क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या है, ये कैसे कितने दिन में इफ़ेक्ट करता है, कितने दिन में नहीं करता। आपको सारी चीज़ें जब तक कि आप इसको यूज़ नहीं करोगे, आपको इसके बारे में नहीं मालूम चलेगा आप कहीं पर भी। और बंदा तो आज क्या होता है कि अगर ज़रा-सा भी आप अटके तो उतनी सी बात को पकड़ लेता है कि नहीं ये बंदा कहीं न कहीं अटक रहा है, तो हो सकता है मेरे को गलत चीज़ बता रहा है, ऐसा रहता है। अगर हम लोग भी अगर कॉल करने जाते हैं ना, हम डॉक्टर से जब मिलने जाते हैं तो हम हमारी इतनी ट्रेनिंग होती है, हमारी कम से कम 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। कंपनी सिर्फ़ एक हॉल के अंदर रखती है बंदों को, जो मतलब ट्रेनिंग पे रहते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करती है कि अगर डॉक्टर सारी कहीं से भी पूछ ले तो आपको सारी चीज़ की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, नहीं मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ तो इसमें रिज़ल्ट है। नहीं, आपको कन्विंस करना है डॉक्टर को, कैसे भी कन्विंस करना है आपको। तो उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह होती है, बट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपको सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। जब आपका प्रोडक्ट यूज़ करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप कॉन्फिडेंट लेवल होके आपकी आवाज़ में भी दम होगा, जब आप बोलोगे तो बोलने में भी दम होगा कि ये हमारा आयुष कॉथ है, आप इसको यूज़ करो। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल से ही आप 100% में से 50% तो जंग वैसे ही जीत जाते हो, 50% तो अपना प्रोडक्ट ही इफ़ेक्ट करता है। बट सबसे पहले स्टार्ट जब अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो सबसे पहले आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, आपके आवाज़ में कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए, तब जाके आप किसी को कन्विंस कर सकते हो। क्योंकि कॉन्फिडेंट लेवल रहेगा तो आप अगर कहीं पर भी अटक रहे हो तो आपको कोई ना कोई आपका वो मिल जाएगा आपको कि इसको ऐसे करके हैंडल करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है। अगर आप कहीं नर्वस हो गए, अब आपका कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो 100% आपको नर्वस तो होना ही है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हो तो आपको पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो उसमें क्या है नर्वस हो जाता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखिए और फेस पे अपनी स्माइल रखिए, क्योंकि अपना बिज़नेस इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है
और आज आयुर्वेदिक तो इतना टॉप कर रहा है, आज सारी जगह आयुर्वेदिक यूज़ किया जा रहा है। तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी अपने यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट है। अभी आयुष्काद भी लॉन्च हुआ है, आयुष्काद भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी अभी मैं जब आयुष्काद अपना लॉन्च नहीं हुआ था तब मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोले कि आयुष्काद, मैं तो उस टाइम जानता भी नहीं था आयुष्काद क्या होता है। लेकिन एक कर्नाटक एंटीबायोटिक में एक एमआर था, उसने मेरे को फ़ोन किया था कि भाई बोले आयुष्काद शिवा मेडिकल पे मिल जाएगा क्या? मेरे को उस टाइम पे पता भी नहीं था। फिर मैंने आशीष भैया ने बताया मेरे को कि आयुष्काद आता है आयुर्वेदिक में और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो तब मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, जब किसी ने मेरे को आयुर्वेदिक के बारे में पूछा है तो कुछ ना कुछ तो बात है, आयुर्वेदिक में कुछ ना कुछ बात तो है। तो तब मेरे को समझ में आया, नहीं तो मैं भी पहले मैं खुद एलोपैथिक का एमआर हूँ, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एलोपैथिक का ही हूँ और आज मैं उसी को कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, जो कुछ भी है एलोपैथिक ही है। लेकिन आज जैसे-जैसे समय बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक गोली भी अगर आप कंटिन्यूटी लेते हो तो उसके भी आपको साइड इफ़ेक्ट आगे चल के मिलते हैं। आपको उस टैबलेट को लेते-लेते आपको उसकी आदत हो जाती है। अगर आप नहीं लो उसको तो वो भी एक तरीके की बीमारी बन जाती है। वो आपका जब तक आप टैबलेट नहीं लोगे अब तक ठीक नहीं होंगे। ईचिंग के प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ईचिंग में, तो उसमें एलोपैथिक में ऐसा है जब तक आप मेडिसिन, क्योंकि कंपनियाँ क्या करती है, उनको तो माल बेचना है, उनको माल बेचने से वो ये नहीं करती है कि उसमें एक ऐसा ड्रग डाल दे कि बंदे की अगर ईचिंग हो रही है तो उसको ईचिंग एक बार में, अगर टैबलेट ले तो उसकी ईचिंग एक बार में खत्म हो जाए। नहीं, कंपनी भी ये नहीं करती है। कंपनी भी चाहती है कि नहीं मेरा माल बिकते रहे, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की किडनी खराब हो, किसी का कुछ हो, कंपनी को कोई मतलब। लेकिन आयुर्वेदिक कंपनी 100% सेफ है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक हमारे भारत का सबसे बड़ा सबसे अच्छी चीज़ है। आयुर्वेदिक में सबसे ज़्यादा महारत हासिल है हमारे आयुर्वेदिक में। तो एल्टोस में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एल्टोस के प्रोडक्ट को। एल्टोस बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। अभिषेक फार्मा को बहुत अच्छे, इनके मैन्युफैक्चरिंग भी खुद का है, तो सारे प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर जब खुद का रहता है तो बहुत अच्छे तरीके से अपने अल्टोस में खुद का मैन्युफैक्चर है, किसी और से मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। तो को उसमें क्या है, जब खुद का मैन्युफैक्चर होता है तो खुद की कंपनी का जब मैन्युफैक्चर रहता है तो बहुत अच्छे, मतलब जो रॉ मटेरियल रहता है वो बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। तो उससे प्रोडक्ट में मतलब रिज़ल्ट वाइज़ भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि रॉ मटेरियल पे ही बहुत सारा रहता है कि क्योंकि क्या है, अदर कंपनियाँ दूसरी कंपनियों से मैन्युफैक्चर करवाती है, तो उसमें अब अपने को क्या पता रहता है कि कंपनी कौन-सा रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है, क्या कर रही है, कौन-सा रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है, अच्छा कर रही है, कच्चा माल अच्छा कर रही है या जो भी कर रही है। बट अपना तो खुद का मैन्युफैक्चर है तो अपने को फ़ख्र होना चाहिए कि नहीं हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है। हमारे तो मतलब अभिषेक फार्मा खुद का मैन्युफैक्चर है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट में बहुत अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है और रिज़ल्ट वाइज़ मैं बोलना चाहूँगा आपको, बहुत अच्छे रिज़ल्ट वाइज़ है। अगर एक बंदा अगर एक बार आपका तुलसी पावर अगर आपसे लेता है तो वो सेकंड टाइम आपके पास ज़रूर आएगा कि आपको तुलसी पावर, मैंने खुद ने देखा हो कि तुलसी पावर 1 बिका था मेरे पास से तो 4-4 खरीदने, मतलब 4 नेक्स्ट विज़िट में उन्होंने मेरे से 4 पीस माँगा कि नहीं मेरे को 4 पीस चाहिए। और च्यवनप्राश भी बहुत अच्छा है। केसर युक्त च्यवनप्राश है, आजकल जो च्यवनप्राश आ रहा है नॉर्मल है, बाकी अपना केसर युक्त च्यवनप्राश है। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सस्ता ही है। नहीं तो रजवाड़ी वगैरह ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली 700 समथिंग आते हैं। तो अपन ये भी चीज़ बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमी रेट में है और रिज़ल्ट वाइज़ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। अभी इम्यूनिटी बूस्टर भी जो लॉन्च हुआ था बच्चों के लिए वो भी बहुत अच्छा है। बच्चों बहुत टेस्टी है, बच्चे मतलब बहुत उससे ले सकते हैं उसको। और हाँ, तो ठीक है सर, मतलब काफी अच्छे से आपने बताया। आप एमआर रह चुके हैं, मतलब आप एमआर का काम आपने किया हुआ है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सारी दवाइयों का, जो एलोपैथी है उसका आपको यस सर, मार्केट भी अच्छा यस मैम। एक्सपीरियंस है सर। तो हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको, पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी आपको कितना समय हो गया है आप अल्टोस में काम कर रहे हैं? मेरा सेकंड मंथ है। जी सर, सेकेंड मंथ है। अच्छा, तो हम सर यस मैम। जानना चाहेंगे कि मतलब सेकेंड मंथ है आपका, तो अभी आपका कैसा काम चल रहा है? आप किस तरह से अभी इतने काम कर रहे हो और इतना मतलब आपके चेहरे से कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस समझ में आ रहा है आपको प्रोडक्ट के बारे में। तो किस कारण से ये कॉन्फिडेंस बना है सर? आपने कहा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन सर आपका ऑडियो बंद हो चुका है। सर ऑडियो आप जो होता है ना म्यूट लिखा होगा उसको कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए।
सर अभी भी म्यूट नहीं हुआ आपका, अनम्यूट कीजिए उसे। सर आप एक काम कीजिए कि आपका ना हेडफोन निकाल दीजिए तो आपको बेटर रहेगा हैंडल करने में। निकाल दीजिए उसको और अब ऑन कीजिए आप। हाँ सर, अनम्यूट कीजिए फोन। सबसे पहला पॉइंट है, मैं शिवा मेडिकल पे अभी भी मतलब नाइट में मेरी वर्किंग रहती है, दो घंटे मैं अभी भी जाता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आती है तो उसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, प्रोडक्ट में दम है तभी जाके इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। क्योंकि जो कुछ कंपनी के, हमारी कंपनी के भी कुछ प्रोडक्ट रहते हैं जिनमें मतलब कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चर रहता है, तो कंपनी उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। तो जब उसकी भी रिक्वायरमेंट आती है तो हमको लगता है नहीं यार, इस प्रोडक्ट, हमारा फोकस फिर उस प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जी कंपनी के सर। मैंने देखा पेंडोन ऑयल जो है वो मतलब मेरे को फोन तक, मैं आज मतलब जो बंदे के मतलब जो लेके जाते हैं ना, मैं उनके मोबाइल नंबर नोट कर लेता हूँ। मैं अभिलीव सायरप के लिए एक बंदा आया था, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने उनका नंबर लिया और मैंने सेकंड डे उनको अवेलेबल करके दिया और फिर उनसे पूछा था कि मैंने बोला सर ये आप यूज कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? तो बोले सर मैं इससे पहले एक डॉक्टर के पास गया था, बहुत सारी मेडिसिन यूज किया बट मेरे को बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिला। मेरे को एक भैया ने ये दिए थे तो बोले मैं जब से इसको यूज कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मेरी दादी वगैरह को भी दे रहा है तो उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा उससे। जी तो अच्छा, ये तो आप अभी औरों को भी रिकमेंड करते हैं। सर हम ये जानना चाहेंगे कि अभी अभी आप प्रेजेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट आप खुद भी यूज कर रहे हो और आपकी फैमिली को भी दे रहे हैं? सर मैम मेरे घर में अभी तुलसी पावर यूज हो रहा है, च्यवनप्राश यूज हो रहा है, आयुष कॉत यूज हो रहा है, एक फेयरनेस क्रीम है वो यूज करो, घर में यूज हो रहा है। और जी उसके जी। अलावा तुलसी पावर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तुलसी पावर। जी सर। जी तो चलिए, बहुत ही बढ़िया है। प्रोडक्ट्स के बारे में तो हमने जान लिया कि काफी कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस क्या है बताना नहीं पड़ता है, वो तो फेस पे ही नजर आ जाता है और यस मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पता चल जाता है। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में तो पता चल गया कि बेस्ट है हमारे प्रोडक्ट्स, लेकिन सर हम आगे अब ये यस मैम। जानेंगे कि अभी आपने कंपनी के प्लान के साथ भी मिलकर काम करना शुरू किया है ना? यस मैम। आपको प्लान में ऐसा क्या अच्छा लगा? क्योंकि आपने इससे पहले बताया था कि आपने एक और कंपनी में वर्क किया, आपने वहां पैसे दिए पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, तो आपने यस सोचा मैम। कि आप नहीं करोगे ऐसे कंपनी। लेकिन फिर यस मैम। क्या चीज आपको पसंद आई कि आपने अल्टोस को ज्वाइन करने का निश्चय किया? मैम सबसे पहले तो इसमें मेन चीज प्रोडक्ट है। हेलो। जी जी, आ रही है आवाज। इसमें मैम सबसे पहली बात तो मैम इसमें वो चीज नहीं है, क्योंकि आपको बंदे को कन्विंस करने के 8,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बदले आपको कपड़ा लेना है। उसमें उस कंपनी में ये था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया तो सबने बोले कि आप चुतियलिटी कर रहे हो, ऐसा वैसा बहुत सारी। तो उस टाइम, और अब मैं अगर बताता हूँ ना, तो मतलब आज मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ, तो मैं आज जो लोगों को बताता हूँ तो उनको भी लगता है कि नहीं ये कर रहा है, तो मतलब ये जो चीज, क्योंकि मैं आज मेडिकल में बहुत ज्यादा मेरे को इंटेलिजेंट हो गया और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो मैं अगर किसी को बताता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे से वो सुनते हैं और उनको भी लगता है कि नहीं, जब ये यूज कर रहा है, ये अगर इससे जुड़ा है तो उनको वो भी मतलब ये सोचते हैं कि नहीं इसके साथ जुड़ना चाहिए। और ये चीज मेरे को लगती है, जब मैं चैंपियन बना तो तब मेरे को बहुत ज्यादा अपने आप पे बिलीव होने लग गया, मेरे को एल्टोस पे बिलीव होने लग गया कि नहीं इसमें पैसा आता है। शुरू में स्टार्ट में तो कोई भी कंपनी में आपको लगता ही है कि नहीं यार ऐसा वैसा, लेकिन जब मैं चैंपियन बना, जब मेरे पैसे आए, तो मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ गया उस। चलो सर, बढ़िया है, अच्छी बात है कि आपने मतलब 2 मंथ्स में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया है, और आई होप कि आप अब और अच्छे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे भी काम करेंगे। तो सर अब यस। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बीच में बोला था कि आपके काफी बड़े बड़े सपने हैं और आप उसके अचीव करना चाहते थे, इसीलिए फिर आपने अल्टोस को ज्वाइन किया। तो जैसे यस मैम। हमारा होता है कि आप पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, उसके बाद आप अपने ड्रीम्स बनाइए। तो आप यस मैम। तो जो है ड्रीम्स हम सबके साथ जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर करना चाहेंगे सर? यस मैम। जी सर। मैम मेरी सबसे बड़ी चॉइस है कि मेरा अच्छा सा घर हो, मैं अपना खुद का पर्सनली एक बंगला हो, मेरी मर्सिडीज हो। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि अपना खुद का घर हो और मेरी खुद की मतलब एक बड़ी सी शॉप हो जहाँ पर खुद का मतलब पर्सनली बिजनेस हो। मेरा बहुत बड़ा सपना है। जी चलो सर, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा सपना है।
और वैसे भी कहते हैं कि जिनके ड्रीम्स होते हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते हैं। तो सर बहुत यस मैम, यस। अपने अपने ड्रीम्स बनाए हुए हैं और आप उसको बिल्कुल बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे। हम सभी की, ये जितने भी लीडर्स हमारे साथ हैं, सभी के आपके साथ बेस्ट विशेस हैं कि आप बहुत यस मैम, जल्दी अपने जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उन्हें पूरा करेंगे। तो सर आज यस मैम, यहाँ पे आपसे और ये पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने प्लान स्टार्ट किया, अभी आपने चैंपियन लेवल को अचीव किया है, तो अब आपका यस मैम। का क्या टारगेट है? आप क्या अचीव करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ? मैम नेक्स्ट मंथ मेरा डायमंड के लिए है, सोचा है मैंने डायमंड के लिए। उसके लिए मैंने बहुत सारी लिस्ट बनाया हूँ। मेरे जो मतलब जिनको मतलब मैं प्लान देने वाला हूँ उनकी सबकी मैंने लिस्ट बनाया हूँ। जी सर। यस मैम। हाँ, चलिए, तो अच्छी बात है सर, और बिल्कुल आप तो कर सकते हैं क्योंकि ये मतलब आपको तो पहले से एक्सपीरियंस है। वैसे एमआर में मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ होता है, इतनी ट्रेनिंग होती है, इतना सब कुछ करवाते हैं, लेकिन जैसा यस, कि आपने बताया तो आप तो वैसे ही फुल्ली ट्रेंड है पहले से ही, मतलब मेडिसिन के बारे में बताने में। तो यस मैम। आप बहुत जल्दी डायमंड लेवल क्या और भी लेवल आप बहुत ही जल्दी अचीव कर लेंगे सर। बहुत ही शानदार रहा। और तो चलिए हम सर आपसे और एक बात यहाँ पे लास्ट में पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी अभी आई थिंक आपकी अभी अभी ही करियर की स्टार्टिंग हुई है, आपको 1-2 साल ही हुआ है आई थिंक सो, मतलब काम करते हुए, जो जॉब करते हुए, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर भी अभी आपने स्टार्टिंग की है। तो क्या होता है कि इस समय पे जो यंगस्टर्स होते हैं, हमारी एज के जो होते हैं, वो बहुत जल्दी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो सर आप उन लोगों यस को मैम। क्या यहाँ पे एक मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं इनको मैसेज देना चाहूँगा कि आपके ड्रीम्स जो आप स्टार्ट का आपके सबसे पहले आपको, अगर आप इसमें करते हो तो आपको जो आपकी लाइफ है, जो आपकी जब लाइफ सेटल होना रहती है, तब आपकी जब लाइफ सेटल होंगी, आपकी फैमिली होंगी, तो तब उनको उतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। आज जो आप स्ट्रगल कर रहे हो वो आगे जाके, अभी आप नहीं सोच रहे हो कि अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो अपने को अपनी लाइफ जीना है, आगे चल के देखेंगे जो भी होना है। तो मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी आप इस टाइम पे अगर आप मेहनत कर ले तो आपको, तो आपकी पूरी मतलब आपकी फैमिली, जब आपकी शादी होंगी और आपके मतलब फैमिली में सारी चीज़ होंगी, तो आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे से आपकी लाइफ स्पेंड होंगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि अभी का जो टाइम होता है हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि मम्मी-पापा जो होते हैं वो सब कुछ हमें करके दे देते हैं। लेकिन ये यस मैम। कहा कि अभी अगर हम अभी मेहनत कर लेते हैं, तो हमें फिर बाद में जाके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज रहा सर आपका और काफ़ी अच्छे से आपने अपनी जो स्ट्रगल जो था आपका, आपने वो बताया, आपने अल्टोस कैसे जॉइन किया वो भी बताया। बहुत ही अच्छा लगा हम सबको यहाँ पे आपकी स्टोरी सुन के। तो आइए सर अब हम आपकी जो है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आपने इतने अच्छे से सबके साथ अपनी जो स्टोरी है उसको शेयर किया। से ठीक करता है। तो आप उन लोगों को, ऐसे एमआर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, प्लीज 2 पॉइंट में? सर मैं ये ही मैसेज देना उनके लिए चाहूँगा कि फार्मा कंपनी में तो ऐसा है सर, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि यहाँ पर सुसाइड तक कर लेते हैं एमआर। कि हमारा जो ग्रुप है उसमें डलता है कि आज इस एमआर ने सुसाइड कर लिया, जो कंपनी से इतना ज़्यादा प्रेशर आया था उसको फेस नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। मैनेजर लेवल पे भी सर इतना मतलब जितना प्रेशर एमआर के ऊपर नहीं रहता है, उससे ज़्यादा कहीं प्रेशर मैनेजर लेवल पे रहता है। क्योंकि मैनेजर की सैलरी एमआर से डबल रहती है, तो डेफिनेटली उनको सबसे ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है। तो ये ऐसा आता है कि भाई सुसाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा वो लगता है कि नहीं यार, अपन यहाँ पर सेफ नहीं है। जी सर। तो बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के सर। तो बहुत ही बढ़िया आपका जो माने एटीट्यूड है, आपके जो प्लान, जैसे आपके जो लाइफ स्टोरी थे, आपके जो एक ड्रीम्स है, लक्ष्य है, आपने जो माने एल्थोस को चुना, आयुर्वेदिक को चुना, इसलिए मैं थैंक यू कहूँगा सर। क्योंकि आप एक सिस्टम से आके एक दूसरे सिस्टम में जाना मामूली बात नहीं है। उसके लिए बहुत से माने माने ये परेशानियाँ आती है ना? यस और सर। आपको थैंक यू कहूँगा सर। आप जो ये आपको आके जो मैसेज दिया है, इसके लिए मैं, बहुत सारे एमआर है उनके लिए एक सीख है, और जो यस नए सर, नए थैंक लोग यू हैं वेरी मच उनके सर। लिए भी बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है आपके, जो आपको देख के मैंने सभी लोग प्रभावित हो, ये मैं चाहूँगा। थैंक यू, यस बहुत सर, बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच सर सर, आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नमस्ते। यहाँ पे अब्दुल सर का मतलब सारवरकर जी का भी हम बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे
कि सर ने रियली में जैसे मनभावती मैडम ने कहा कि काफी जल्दी आपको समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। और आप इसी यस मैम, थैंक यू मैम। आप बहुत फास्टली काम कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी अपने जो ड्रीम्स है, अपने जो लेवल्स है, न्यू पिन है, उन्हें आप जल्दी से यस मैम, करें। हम सभी आपके लिए यही विशेष करेंगे और आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। रियली आपका मतलब आपको तो पहले से ही ट्रेनिंग है और आप बहुत यस मैम, इस बारे में पहले से ही आपको पता है, तो आप और अच्छे से करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी करें, बहुत जल्दी लेवल अचीव करें, हम यही चाहेंगे। तो इसी के साथ हम आप सबको आपको बहुत ही सारी विशेष